मध्य प्रदेश के सागर जिले में निकाय चुनावों के चलते सागर खबर 24 की बाढ़ भ्रमण यात्रा के दौरान जिले के वार्ड नंबर 33 नरियावली नाका बाढ़ का दौरा किया गया। नरियावली नाका बाढ़ जहां की विशेषता ये है कि यहां के निवासियों द्वारा कभी भी यहां किसी भी वार्ड पार्षद को दूसरा मौका नहीं दिया जाता और सबसे खास बात ये है कि पिछले कई कार्यकालों से यहाँ की जनता लगातार निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन करती आई है। इसी कड़ी में जब हमने इसी वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही तारा सोनी और उनके पुत्र राहुल सोनी से बात की तो उन्होंने चुनाव लड़ने के अपने उद्देश्यों के बारे में हमें बताया। लंबे समय से समाज सेवा करते आ रहे राहुल सोनी तरह तरह से जनसेवा के काम करते ही रहते हैं। वार्ड में सफाई अभियान चलाना, मंदिरों में कैमरे लगवाना, लोगों को अधिक से अधिक पढ़ाई के लिए जागरूक करने का प्रयास करना और छोटे बच्चों को ट्यूशन के माध्यम से शिक्षित बनाने का प्रयास करना, राहुल सोनी द्वारा ये सभी काम लगातार किए जाते हैं। चुनाव चिन्ह केक पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे राहुल सोनी से जब वार्ड के बारे में बात की गई तो उन्होंने कुछ इस तरह से अपने विचार रखे। नरियावली नाका बाढ़, जैसे कि आपको मालूम है कि सागर जिले में निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, हर कोई प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। आप भी नरियावली नाका वार्ड नंबर 33 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर रहे हैं जी। किस तरह का माहौल अभी आप देखते हैं अपने चारों तरफ वार्ड में? जी, माहौल की बात करें अगर तो हमारे वार्ड से पिछले 2-3 पंचवर्षीयों से निर्दलीय प्रत्याशी जीतता हुआ आ रहा है। हमारे यहाँ मतलब वार्ड की जनता का एक उसूल है कि हर बार नए प्रत्याशी को मौका देते हैं और उनको पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं रहता, निर्दलीयों को भी जिता देते हैं। बस व्यक्ति ठीक होना चाहिए। किस तरह के उद्देश्य लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? उद्देश्य का ऐसा है कि अपन देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से जब से होश संभाला है तो देख रहे हैं कि कुछ ऐसा कोई विजन लेके आया ही नहीं। बस घिसी पिटी वही पुरानी थीम चल रही है ना कभी नालियों का अच्छे से काम हुआ, जब बरसात में गंदगी मची हुई है, रोडें ऐसी हैं स्थिति कि आप अभी यहाँ से निकलोगे तो आपको गाड़ी पूरी बिल्कुल एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगी चलने में। मतलब पुराने होंगे उन्होंने कोई कैसे काम कोई ऐसा विशेष छाप नहीं छोड़ी। एक काम जरूर कराया था चौपड़ा के लिए, तो उसको सोच के भी हंसी आती है। बेचारे चौपड़ा का पूरा ऐसा जीर्णोद्धार किया को बर्बाद हो गया पूरा से। खूब बिल्कुल दिखावा के लिए मतलब 8-10 लड़के ले तसला फड़वा ले करके और काम करवा रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता, इतना बड़ा काम स्मार्ट सिटी कर रही है, ये कहलाता है काम। किस तरह के और उद्देश्य हैं आपके, मतलब किस तरह से आप करना चाहते हैं और परिवर्तन? अगर जैसे इनके हमारी माताजी चुनाव जीत रही हैं तो काम हम जो करेंगे, सबसे पहले तो हमारी व्यवस्था ये रहेगी कि वार्ड में इतना बड़ा जो क्षेत्र है हमारे वार्ड में, तो यहाँ पे एक पार्क होना चाहिए। और देखा जाए तो पूरे सागर के वार्डों में सबसे ज़्यादा जगह हमारे वार्ड में है, काफ़ी फैला हुआ वार्ड है। फिर इसके अलावा कोई कुछ रोज़गार के साधन के हिसाब से चौपाटी वगैरह बन जाए मंदिर के सामने, है ना, ताकि वहाँ कुछ अपने लोग रोज़गार के हिसाब से दुकानदारी करेंगे तो उनको एक सही रहेगा। इसके अलावा रोड ठीक ठाक बननी चाहिए। रात में लाइटें बुझी पड़ी हैं, असामाजिक तत्व दिक्कत करते हैं, महिलाएं निकल नहीं पाती हैं, है ना। और सबसे चीज़ ये है कि जो कुटी आई हैं ये बिल्कुल चेहरा देख कर, और तो एक घर में 3-3 कुटी आ गई, मतलब खुद के घर में, हम नाम नहीं लेंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वास्तविकता ये है कि जिनके मकान में ना आप तेज़ हाथ मार देंगे तो दीवारें गिर जाएंगी, हम आपको दिखा सकते हैं सबूत के साथ, और उनकी कुटी नहीं आई हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भी अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं जी, अन्य कुछ लोग निर्दलीय भी हैं, जी। इस तरह की प्रतिस्पर्धा आप देख रहे हैं? नहीं, अगर देखा जाए तो हम ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारे वार्ड से पार्टी फिर से आएगी। हमेशा से निर्दलीय आया है तो निर्दलीय ही जीतेगा, ये हमारा विश्वास है। बाकी जनता समझदार है इतनी तो। जनता का रुख किस तरफ है? जनता को रुख आप इतने से अंदाज लगा लीजिए भाई साहब कि हमारे वार्ड में जो है मंत्री जी को, बड़े बड़े नेताओं को रैली के लिए बुलाया जा रहा है। एक पार्षद के चुनाव में मंत्री जी, नेता लोग अगर आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि दिक्कत बहुत बड़ी है। पार्टियां पूरा दमखम, पैसा, हर चीज़, यहाँ तक कि हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी हैं तो काफ़ी प्रेशर लगाया गया कि आप जो है विड्रा कर लीजिए, बैठ जाइए। लेकिन चूँकि हमारा बैठना मूर्खता था, अगर हम बैठते, हम पिछले 4-5 सालों से हम लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं। हमें इंसान जो आपने ग्रुप देखा होगा वो हम लोगों का है, उससे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे काम किया। फिर हमारे दोस्त यारों ने बोला कि जब आप भैया फ्री फोकट में इतने काम कर रहे हो तो एक बार निगम के पैसे लेकर के अच्छे काम करा दो। ये हमारा विचार नहीं था कि हम चुनाव लड़ें, हम माता जी को चुनाव लड़ रहे हैं, वो इतना ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर जब मित्रों ने बोला, अपने वार्ड के लोगों ने बोला, सहयोग मिला, तो अपन ने फिर आगे बढ़े। अगर जनता आपको मौका देती है इस बार से, जी, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले तो जो रोडें बेकार डली हैं उनका काम लगवाएंगे हम। फिर उसके बाद में जो BLC के वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वो करा देंगे हम।
किसी तरह का संदेश देना चाहेंगे? संदेश बस यही रहेगा हमारा सभी वार्ड वासियों से कि एक बार नई उम्र को मौका दें। उम्र ऐसी है कि आप दुकान पकड़ लेना अगर हम गलती करें तो।